नमस्कार साथियों, स्वागत हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज हम लाए हैं कक्षा 12 फिजिक्स का सेकंड पार्ट के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रकाश के परावर्तन से है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाया हूं मैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले उसको हम कैसे आगे बढ़ने देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक उत्तल दर्पण। तो सबको पता होगा उत्तल दर्पण कैसा होता है। ऐसा दर्पण जो अंदर की तरफ पॉलिश हो और बाहर की तरफ साइन हो, मतलब कि कुछ इस तरह से ये वाला पार्ट आपका पॉलिश होगा और जो आउटर साइड है ये क्या होगा, ये आपका ये जो आउटर है, ठीक, ये वाला ये साइड ये आपका क्या होगा, साइन होगा, मतलब कि चमकदार होगा, और ये वाला पॉलिश्ड होगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गई बात उत्तल दर्पण की। अब बताया गया इससे इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये जगह 30 सेंटीमीटर, और इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली, मतलब कि एक कोई वस्तु है जैसे इस प्रकार से, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर दी गई है। चलिए अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर ये वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, इसको समझिए गया, वस्तु की दूरी नहीं है। अब बोला गया है कि उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, मोमबत्ती है, या आप इसको कहाँ रखे हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब ये हमारा u का काम करेगा। u बराबर हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस का 10 क्यों होगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यह मिरर के लेफ्ट साइड में है। जब इसको साइन कन्वेंशन करेंगे तो ये आपका माइनस में आएगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से इधर की दूरी जो होती है सब पॉजिटिव होती है, इधर की सभी निगेटिव, और ऊपर की पॉजिटिव और नीचे की सब निगेटिव होती है। तो u बराबर माइनस 10 इसलिए लिया गया है। अब r बराबर आपका कितना है, 30 है। 30 पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि यह राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव होगा। चलिए, जो r मिल गया तो f क्या हो जाएगा, f बराबर r/2, मतलब 30/2, 15 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है वह प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v किस पोजीशन में, कितना दूर है। तो v निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये आप पढ़े होंगे, तो 1/f, एफ की वैल्यू आपकी 15 है, बराबर 1/v प्लस 1/u, u का मान -10, 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10, 1/15 प्लस 1/10 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, बराबर 1/v। ठीक है, अब समझिए इसको। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो जगह 30 और ये जगह 2 और यहाँ पे होगा 3, तो जगह 5/30 बराबर 1/v, तो जगह 1/6 बराबर 1/v, तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए जो v आया हुआ है ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो v आया हुआ है आपका पॉजिटिव है, इसलिए यह हमारा बनेगा इमेज, ठीक है, राइट साइड में। ठीक है, ठीक, तो यह आपका दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, यह आभासी होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अगर बात करें इसके आकार की, तो इसके आकार के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं -v/u बराबर I/o। ठीक है, तो अब देखिए -v, तो v की वैल्यू -6 और
वैल्यू -10 बराबर आई, ओ की वैल्यू आपकी कितनी थी, ओ की वैल्यू 5 थी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, ये जगह 3, तो इसका मतलब यह आपका आई बराबर 3 सेंटीमीटर, आई बराबर 3 सेंटीमीटर मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वह 3 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। चलिए अच्छा समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण जिसकी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की दर्पण से सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब कि वस्तु की हमें यू निकालना है। इस क्वेश्चन में आपका यू पूछ रहा है, जबकि यम बराबर 3 दिया हुआ है और आर बराबर आपका 36 सेंटीमीटर है, आर बराबर 36 सेंटीमीटर है। तो यू इसमें पूछा है और एम और आर दिया है, तो आर दिया है तो एफ हम निकाल सकते हैं कैसे, 36/2 करेंगे तो जगह 18 सेंटीमीटर। चलिए तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यही वाला, लेकिन ये अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यम, यम कितना है 3 है, तो हम पढ़ के यम इक्वल टू -v/u होता है, ठीक। तो यम आपका 3 है और v तो पता नहीं, तो -v/u, तो ये जगह 3u बराबर माइनस का v या v बराबर -3u। इस फॉर्मूला रख दीजिए, जहाँ पे v है वहाँ पे -3u, तो 1/f मतलब कि 1/18 बराबर 1/3u, ठीक, प्लस 1/u, ठीक है। चलिए अब प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब आभासी बनने का मतलब है कि वह जो आपका v होगा वह पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो इसलिए यह पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये जगह आपका 3u 1 + 3, तो जगह 4/3u इक्वल टू कितना है 1/18 बराबर 4/3u, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और जगह 6, तो 1/6 इक्वल टू 4/u, तो u इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब u आपका यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाईं तरफ रखी जाती है, ठीक है। तो उसको हम रखेंगे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 36 सेंटीमीटर, मतलब फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया आपका एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेमी की फोकस दूरी पर एक वस्तु का 3 गुना, चलिए इसमें सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बोला कि अवतल दर्पण के सम्मुख आपका 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखिए जिसका 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनने का मतलब है कि यह दर्पण के सामने बनेगा, पीछे नहीं। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब फोकस दूरी पता करेंगे तो उसका दोगुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हमें u दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, यम दिया हुआ है 3, ठीक,
जब m पता है तो u v भी पता कर सकते हैं। तो आप u m इक्वल टू माइनस वी बाई यू का फार्मूला कर सकते हैं। तो m बराबर 3 है और v बराबर तो निकालना है माइनस का और माइनस का 10। ठीक, तो u हो जाएगा आपका माइनस का, हो जाएगा प्लस, तो 30 बराबर v। ठीक है, तो v बराबर हमारा आ गया 30। ठीक, 30 कैसे आया, क्योंकि हमें m दिया हुआ था तो हम m बराबर माइनस वी अपान यू करके निकाल सकते हैं। तो अब देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए v निगेटिव होगा। 1/f बराबर 1/v, v का मतलब 30, माइनस का 30 और माइनस का u का मतलब 10। तो जाएगा 30 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 बटे 30। तो 1/f बराबर माइनस का 4 बटे 30, f बराबर माइनस का 7.5। ठीक है, तो फोकस दूरी इतना है, जो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरह सेमी ऊंचाई की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। तो u बराबर आपका -20 हो गया, f बराबर माइनस का 15 हो गया। ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई वो दिया हुआ 13। ठीक, पर कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि इसका चमकीला प्रतिबिंब, ठीक है, बने। तो पर्दे पे केवल आपका वास्तविक प्रतिबिंब ही खींचा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हमें v पूछा है, u और f दिया हुआ है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो 1/f, f की वैल्यू -15, 1/v प्लस 1/u माइनस 20 दिया हुआ है। तो माइनस का 15 और जाएगा, इधर आएगा तो एक प्लस का हो जाएगा, बराबर 1/v। तो अब देखिए 30 और 15 का एलसीएम 60 होगा। ठीक, तो 15 चौके 60, 20 3 60, तो जगह का माइनस का 1/60 बराबर 1/v। तो v बराबर -60। ठीक है, तो हमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दा बनाना होगा, रखना होगा, जिस पर चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर दिया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसके सामने 10 सेमी फोकस दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो इसकी दिया है f बराबर माइनस का 15, क्योंकि दर्पण है अवतल, और u बराबर आपका दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है लेकिन इससे पूछा नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू -15, 1/v माइनस 1/, इसको प्लस के -10। तो माइनस का 1/15 बराबर 1/v माइनस का 1/10, माइनस का 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा, माइनस का 2 प्लस का 3। ठीक है, तो जाएगा 1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे v पॉजिटिव आया है, इसलिए यह
जो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज होगी या मिरर के बैक साइड में बनेगी, बैक मतलब पीछे, फ्रंट पर नहीं, ठीक है। ये आपका सीधा होगा, मतलब यह जैसे वस्तु होगी उसी के आकार का, उसी के समान, ठीक है। प्रतिबिंब बनेगा, थोड़ा से बड़ा बनेगा, ठीक है। कितना बड़ा बनेगा, देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस 10 सेंटीमीटर दूर पे रखी है, उसका प्रतिबिंब 30 में बना है, इसका मतलब 3 गुना बड़ा बनेगा। अगर उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो जो इमेज की ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। देखिए ये आपका एक क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि इसके बाहर साइड वाले पार्ट पे इसका पॉलिश किया गया और इनर पार्ट इसका पॉलिश है, ठीक है, शाइनिंग है, ठीक। तो इसका दिया हुआ है कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्यों, जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस लेंथ का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। अब दिया है कि अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर 3 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका यहाँ पर एक मोमबत्ती रखी गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मोमबत्ती यहाँ पर रखी गई है, अब हमें इस मोमबत्ती का स्थिति ज्ञात करनी है, इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले समझिए कि इसकी फोकस दूरी 12 है और वस्तु रखी गई 3 सेंटीमीटर दूरी पे। इसका मतलब यह जो ऑब्जेक्ट है उसके पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज मिरर के पीछे, ठीक है, पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बड़ा बनता है। चलिए तो इसका मतलब होगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाले फॉर्मूला रखेंगे। आपका वक्रता त्रिज्या दिया था 24, इसलिए फोकस दूरी हो जाएगी 12, तो माइनस का 1/12 बराबर 1/v। अब वस्तु कितनी दूरी पर 3, तो माइनस का 1/12 फिर बराबर 1/v माइनस का 1/3, तो माइनस के 1/12 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 1/3 बराबर 1/v। तो 12 एलसीएम हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 4, तो माइनस का 3 प्लस का 3/12 बराबर v, तो हो जाएगा 1/4 बराबर 1/v, इम्प्लाइज दैट v बराबर 4। तो आपका 4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तो ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। अगला क्वेश्चन, एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f दूरी पर 6 सेमी लंबी एक वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए अच्छा, ये अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी f और एक वस्तु 2f पर रखी गई है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब समझिए ये f है और ये 2f है, तो हम जानते हैं 2f f का दोगुना है, और हम पढ़े हैं कि अगर फोकस दूरी f है तो वक्रता त्रिज्या 2f होती है। इसका मतलब ये क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ठीक है। तो जानते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, की लेंथ पर, मतलब उसकी वक्रता केंद्र पर रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो पूछा था कि अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये 2f पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा और
बराबर बनेगा। ठीक है, बराबर बनेगा। ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी आपका सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चलिए, 6 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु फोकस दूरी के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की, देखिए फोकस दूरी आपका f दिया हुआ है और वस्तु की दूरी दिया हुआ आपका 4f। ठीक है, समझिए। अब ये अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी और वस्तु भी नेगेटिव साइड में ही रखा जाएगा। तो हमें पूछा था प्रतिबिंब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब समझिए 1/f नेगेटिव होगा बराबर 1/v प्लस 1/u। यू का वैल्यू कितनी है -4f, तो माइनस का 1/f प्लस का 4f बराबर 1/v, तो हो जाएगा 1/f प्लस माइनस का है प्लस 1/4f, तो इसका एलसीएम 4f, ये माइनस का 4 प्लस का 1 इक्वल टू 1/v। तो अब समझिए माइनस का 3/4f इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा आपका v की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी v इक्वल टू माइनस का 4f/3। ठीक है, माइनस का 4f/3 दूरी पर बनेगा। ठीक है, जबकि वस्तु कहाँ रखी गई थी, वस्तु रखी गई थी 4f पे, मतलब फोकस दूरी के 4 गुने पर, वक्रता केंद्र से भी उससे आगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा था, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई v/u बराबर i/o से निकाल लीजिए। तो v आपका -4f/3/4u 4f, ठीक, इक्वल टू i/o। i/o जो हुआ वो आपका कितना दिया था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो i/y हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो i की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि इन्वर्टेड बनेगा नीचे की तरफ, इसलिए यह आपका कितना हो गया i बराबर, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु 50 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से 150 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, तो फोकस दूरी आपका दिया है 50 सेंटीमीटर और u बराबर दिया है 150 सेंटीमीटर। अब समझिए कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। तो दर्पण उत्तल दर्पण फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जबकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाए नेगेटिव होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिर प्रकृति का आवर्धन ज्ञात करना है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब समझिए 1/f, f की वैल्यू 50 है, f की वैल्यू 50 है, बराबर 1/v प्लस 1/u माइनस का 150, तो जगह एक 1/50, तो ये माइनस माइनस प्लस 150 बराबर 1/v, तो जगह 150, ये जगह 3 प्लस 1, ठीक, तो जगह 4/150 बराबर 1/v, तो v बराबर 150/4, तो जगह 75/2, या 75 का आ जाता है आपका 3 दूना 6 7.5, मतलब 37.5। ठीक है, अब यह
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला था। इसका मतलब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब बना है 37.5 मतलब 37.5 पर। इसका मतलब ध्रुव और फोकस के बीच बना हुआ है। तो अब समझिए अगर हमें आवर्धन निकालना है m, तो v बाई यू कर लीजिए, v बाई यू। तो v की वैल्यू आई है 37.5 और u था आपका -150। तो इसको हम लिख सकते हैं 150/4 और 150 माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर बन जाएगा, इससे कैंसिल, तो हो जाएगा 1/4 माइनस का मतलब ये जो वस्तु है उसकी 1/4, ठीक है, ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो इसका मतलब फोकस इसका दिया है कि वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर और m बराबर 1/2 क्योंकि प्रतिबिंब आधा बनता है। इसका मतलब कि ये हो जाएगा v बाई यू, ठीक, और u दिया आपका है माइनस का 25, ठीक है। तो फोकस दूरी की गणना करनी है। तो अब देखिए अगर वस्तु कहाँ रखी है 25 सेंटीमीटर पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 25/2 मतलब 12.5 सेंटीमीटर पर। यह होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि दर्पण है उत्तल और जैसा हम जानते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो v आपका पता चल गया 12.5 पॉजिटिव का, u आपका -25 है। तो f 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v। v का मतलब आपका 12.5 और u आपका -25 है। तो हो जाएगा 1/f बराबर 2/25 माइनस 25। तो हो जाएगा इसका एलसीएम 25 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा 1/25। तो f बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव आया हुआ है। तो इसलिए इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण लगाया जाता है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो ये आपका सेम क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस कराए हैं। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, r बराबर 2 मीटर, तो f बराबर हो जाएगा 1 मीटर और u बराबर एक वस्तु है जो रखी गई है 6 सेंटीमीटर पर, क्योंकि वस्तु है तो यह आपका माइनस में होगा और भी पूछा हुआ है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि 10 क्वेश्चन में लगाया है तो ये क्वेश्चन आप इसका कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी गई है। देखिए इसमें भी r दिया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण के उत्तल इसलिए पॉजिटिव होगा। दिया है कि 8 सेमी दूरी पर प्राप्त होता है, तो v बराबर दिया आपका 8 सेंटीमीटर। v भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दर्पण है उत्तल। अब हमें u निकालना है। सेम क्वेश्चन क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
यू, तो 1/f, f का मतलब 10 हो गया और v 8 है और u निकालना था, तो 1/10 माइनस 1/8 बराबर 1/u, 8 और 10 का एलसीएम 40, तो हो जाएगा 4 और ये जगह 5, तो माइनस का 1/40 बराबर 1/u, u बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, नेगेटिव है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण से एक वस्तु 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यफ बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यू बराबर, थोड़ा सा आपको इसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, 5 मीटर दिया है, 5 मीटर, तो इसको 5 गुणे 100 कर लीजिए, तो हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यू पता चल गया है, पता है आपको v निकालना है, तो फार्मूला 1/v, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f की वैल्यू 10 बराबर 1/v प्लस 1/u, u का मान 500 माइनस हो जाएगा क्योंकि वस्तु है, तो हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/50, 500 इक्वल टू 1/v। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह कक्षा 12 का जो फिजिक्स सेकेंड पार्ट है उसमें जो आपकी ये यूनिट है ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी बोलते हैं प्रकाशिकी, उसका यह क्वेश्चन लगभग 13 क्वेश्चन इस यूनिट के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से थे, जिसको मैंने सॉल्व कराया है। 2 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए, उसमें से मैंने लगभग 75% सॉल्व कर दिया है। बस इसको आपको वैल्यू पुट करके उसकी आंसर निकालना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ज़रूर आप कमेंट में आंसर को देंगे जिससे मैं जान सकूं कि आप मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। मेरे वीडियो में बने रहने धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।